दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सरिया स्थित होटल में शराब बेचने और पिलाने की सूचना पर एसडीएम ने मारा छापा। आनंद होटल एंड रेस्टोरेंट को किया गया सील। जिले भर में चलाया जा रहा है सघन मास्क चेकिंग अभियान। बगैर मास्क के घूमने वालों से वसूला जा रहा है जुर्माना। अपनी सुरक्षा अपने हाथ अभियान के सफल संचालन को लेकर निकाला गया जागरूकता रथ। उपायुक्त ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। होली व शब-ए बारात के मद्देनजर गांवा बेंगाबाद जमुआ थाना में हुई शांति समिति की बैठक। शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाए जाने को लेकर दिया गया आवश्यक दिशा निर्देश। गिरिडीह प्रेस क्लब के सदस्यों ने उपायुक्त से की मुलाकात। वाहन में प्रेस लिखे जाने को लेकर सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। होटल में शराब बेचे जाने की सूचना पर सोमवार को सरिया एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने सरिया एसडीपीओ के साथ थाना इलाके के बागोडी मोड़ स्थित आनंद होटल एंड रेस्टोरेंट में छापा मारा। छापेमारी के क्रम में होटल से शराब बरामद कर होटल को सील कर दिया गया। इस बाबत एसडीएम सैयद रियाज अहमद ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि सरिया राजधनवार रोड स्थित बागोडी मोड़ के पास आनंद होटल एंड रेस्टोरेंट में अवैध रूप से शराब की बिक्री की जाती है। वहीं होटल की आड़ में शराब भी परोसा जाता है। सूचना के आधार पर एसडीपीओ नौशाद आलम के साथ उक्त होटल में छापेमारी की गई, जहां कुछ लोगों के बीच शराब परोसा जा रहा था। वहीं इसके पिछले हिस्से में अवैध शराब भी बरामद की गई है। बताया कि होटल सील कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना के अनुसार आनंद होटल पे हमने यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे होटल के साथ में गैरकानूनी ढंग से शराब की बिक्री की जा रही है। तो हमने यहाँ पे रेड करने में हमने पाया था पीछे उनके पास विदाउट लाइसेंस यहाँ पे शराब बेच रहे हैं। इसके अलावा कुछ जो होटल में है ये शराब पिला भी रहे हैं, जो कि एकदम गैरकानूनी है, एक्साइज एक्ट के उल्लंघन है। तो इसी के आलोक में होटल को भी सील कर रहे हैं और फिलहाल जो भी शराब है हमने वो सीज कर दी। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जिले भर में सघन मास्क चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। वहीं बिना मास्क पहने निकलने वाले सभी वाहन चालकों को रोककर मास्क पहनने की सख्त हिदायत दी जा रही है। सोमवार को भी शहर के नटराज चौक के पास मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में नगर थाना इंस्पेक्टर RN चौधरी के द्वारा मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान बगैर मास्क पहने निकले राहगीरों और वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया, तो किसी को उठक बैठक कराते हुए सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया गया। पॉकेट में रखे गाड़ी का
मैं वीरेंद्र कुमार कार्यपालक दंडाधिकारी एवं ज्योति बंदना कुजूर कार्यपालक दंडाधिकारी एवं थाना प्रभारी के साथ मास्क वेरिफिकेशन अभियान चल रहा है। इसके तहत लोगों को ये बताया जा रहा है कि आप मास्क पहने, क्योंकि कोरोना का दूसरी चरण आ चुका है और ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। और जो मास्क नहीं पहन रहे हैं उसको आर्थिक दंड 500 रुपये लगाया जा रहा है। और इसके बावजूद भी यदि लोग सक्रिय नहीं हुए हैं तो आगे कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा यूनिसेफ झारखंड के संयुक्त प्रयास से अपनी सुरक्षा अपने हाथ नामक अभियान के सफल संचालन को लेकर सोमवार को समाहरणालय परिसर से उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता 22 मार्च से 25 मार्च तक जिले के सभी गांव, टोला, विद्यालयों में घूम कर स्कूलों में पोषक क्षेत्र में जाकर अभियान को लेकर जागरूक करेगा। इसमें उन्हें अपनी सुरक्षा अपने हाथ कार्यक्रम से संबंधित सरकार के दिए गए दिशा निर्देशों एवं गतिविधियों के विषय में बताया जाएगा। शारीरिक दूरी का पालन, फेस मास्क का निरंतर उपयोग, समय समय पर साबुन से हाथ धोने की बच्चों को की आदत आदि गतिविधियों की जानकारी देगा। जिले के सभी विद्यालयों में पठन पाठन का कार्य प्रारंभ हो चुका है। कक्षा 8 से ऊपर के सभी विद्यार्थीगण विद्यालय आ रहे हैं, अपनी क्लासेस कर रहे हैं, परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अभी भी राज्य में, देश भर में कोरोना के मामले आ रहे हैं और कोरोना से अगर निपटना है तो जो पर्सनल हाइजीन होती है उसका ध्यान रखना सभी के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ख़ास तौर पे बच्चों में जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर होती है उनमें तो यह हाथ धोने का काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से पालन होते रहना चाहिए। तो इसी वजह से वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ तथा विजन के माध्यम से हर एक स्कूल में इस बात का प्रचार प्रसार कराया जा रहा है कि सभी बच्चे अपने हाथों को धोएं, खाने से पहले, शौचालय जाने के बाद और खेलने कूदने के बाद अवश्य अपने स्कूल में अथवा अपने घर में जो भी हैंड वॉशिंग फैसिलिटी है उसका सदुपयोग किया करें। समय समय पर सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें और ऐसी जगहों पर जाने से बचें जहाँ पे कि कोरोना संक्रमण या किसी भी दूसरे बीमारी के संक्रमण होने की संभावनाएं हों। आज के डेट में पर्सनल हाइजीन बहुत महत्व रखता है। अपने से ही अपने आप को प्रिवेंट करके रखने से किसी भी बीमारी के क्योर की तरफ जाने से ज़्यादा बेहतर रहता है। इसी आलोक में प्रचार प्रसार रथ के माध्यम से हर एक विद्यालय और हर एक गाँव टोला में यह प्रचार कराया जा रहा है और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि इससे लाभ मिलेगा और सभी बच्चों को एक अच्छा स्वस्थ अनुभव प्राप्त होगा। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा सोमवार को नवजीवन नर्सिंग होम में बोन मिनरल डेंसिटी जांच शिविर लगाया गया। इस शिविर में 250 से अधिक लोगों का हड्डी का जांच किया गया तथा विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा उन्हें उचित सलाह दिया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए क्लब के सचिव लायन धर्म प्रकाश ने कहा कि लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने महसूस किया है कि इस क्षेत्र में बोन डेंसिटी का जांच कहीं नहीं होता है, इसलिए इसके मद्देनजर क्लब के द्वारा निःशुल्क जांच शिविर लगाकर लोगों की परेशानी को दूर किया जाए। क्लब निर्देशक लायन संजय कुमार सिंह ने कहा कि हमारा क्लब प्रत्येक माह 2-3 जन सेवा का कार्यक्रम करता है ताकि जरूरतमंद को उचित सहायता मिल सके। द्वारा बोन मिनरल डेंसिटी टेस्ट के लिए फ्री चेकअप कैंप नवजीवन नर्सिंग होम में लगाया गया है। आज के इस कैंप में अभी तक 250 से अधिक मरीजों का बोन डेंसिटी का चेकअप हो चुका है और साथ ही साथ स्पेशलिस्ट डॉक्टर के द्वारा उन्हें सजेशन भी दिया गया है। जिन लोगों का कैल्शियम कम है उन्हें एडवाइस, उचित एडवाइस भी दिया गया है। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट ने महसूस किया कि बीएमडी का टेस्ट गिरिडीह में कहीं नहीं होता है, इसलिए ये कैंप हम लोग लगाए हैं ताकि लोगों को हड्डी के बारे में पूरी जानकारी मिल सके और जिन्हें जो कमी है उनको उचित डॉक्टर के द्वारा सलाह मिल सके। आज लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह एलीट के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में बीएमडी कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह के दूर दराज के पेशेंट, गिरिडीह शहर के पेशेंट और अगल बगल इलाका के सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। सब अपना कैल्शियम का टेस्ट, हड्डी रोग का
सारी जानकारी का टेस्ट सब यहाँ पे करवा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्टर उपलब्ध हैं, सारे डॉक्टरों को रिपोर्ट दिखाकर लोग अपना दवा ले रहे हैं। और ये हम लोग की क्लब जो है लॉन्च क्लब ऑफ BD एलिट हर एक महीना में 2-3 कार्यक्रम करती है जनसेवा के लिए, और हम लोग आगे भी करते रहेंगे। गिरिडीह ताइक्वांडो संघ ने लोहरदगा में संपन्न हुए 20वां सब जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता में सब जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतने वाली काव्या सिंह और सिल्वर मेडल जीतने वाली नव्या सिंह को सम्मानित किया। बताया गया कि काव्या सिंह का चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए भी हो गया। मौके पर गिरिडीह ताइक्वांडो संघ के महासचिव अमित स्वर्णकार ने बताया कि 19 से 21 मार्च तक लोहरदगा में राज्य स्तरीय सब जूनियर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें पूरे झारखंड भर से लगभग 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। इसी प्रतियोगिता में गिरिडीह के भी 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें 2 खिलाड़ी पदक जीतने में कामयाब रही। ऊपर खेलो, ऊपर शिफ्ट करके मारो, शिफ्ट करके, वाह रोड, चलो देखो नबी क्लैपिंग करो। उधर देखो, सर्टिफिकेट सीधा देखो, इधर देखो। लोहरदगा में 19 से 21 मार्च तक 20वीं सब जूनियर राज्य स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई थी, जिसमें पूरे झारखंड भर से लगभग 550 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। गिरिडीह से भी 4 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था, जिसमें 4 में से 2 खिलाड़ियों ने अपने पदक अपने नाम करने में कामयाब रहे, जिसमें नाव्या को सिल्वर और काव्या को गोल्ड मेडल मिला। और जैसा कि एक नियम है कि जो राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतते हैं उनका सीधा चयन राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए हो जाता है। उसमें काव्या का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयन हो गया है, वो झारखंड टीम में उसकी जगह बन चुकी है। आने वाले राष्ट्रीय प्रतियोगिता में वो झारखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए खेलेंगी। मैं गिरिडीह ताइक्वांडो संघ की ओर से इन सभी बच्चों को काफ़ी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देते हैं। कोच रोहित कुमार को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने खूब बच्चों पर मेहनत किया, और मुझे ये पूरी विश्वास है कि ये बच्चे नेशनल में जाके भी अपना मेडल जीतेंगे और गिरिडीह के साथ साथ पूरे राज्य का नाम रोशन करने में सफल होंगे। बेंगाबाद थाना परिसर में होली और सभी बारात पर्व को शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जाने को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता बेंगाबाद प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद क्यूम अंसारी ने किया। मौके पर पूरे प्रखंड क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व गणमान्य उपस्थित थे। बैठक में कोरोना काल को देखते हुए सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार त्योहार मनाने की अपील की गई। मौके पर थाना प्रभारी कमलेश पासवान ने कहा कि पर्व में हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी। अवैध शराब बिक्री को लेकर अभियान चलाया जाएगा। वही वीडियो मोहम्मद क्यूम अंसारी ने कहा कि अश्लील गाना बजाने पर पाबंदी रहेगी, साथ ही सोशल साइट्स पर भी नजर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग शांतिपूर्वक माहौल में पर्व मनाएं। सबसे पहले तो सभी बेंगाबाद वासियों को थाना की ओर से और मेरी ओर से होली और शब बारात की शुभकामनाएं। रह गई होली को लेकर असामाजिक तत्वों पर विशेष निगरानी रहेगी, गश्ती निरंतर चलती रहेगी और सभी जनताओं से मेरा अनुरोध है कि अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह भी एक क्या कहता है कलह का कारण हो सकता है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें, शांति से मनाएं। जी, सबसे पहले प्रखंड वासियों को
आगामी होली और शब बारात के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की शांति समिति की बैठक में प्रखंड से आए सभी शांति समिति के सदस्यों ने अपनी बातें रखी, से जो जरूरत था वो सारी बातें रखी और पुलिस प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है कि होली के त्यौहार लोगों को शांतिपूर्वक मनाना है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए लोग मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखें ताकि किसी प्रकार के संक्रमण से बचाया जा सके। और जो बाइक वाले हैं उनको हेलमेट पहनकर बिना शराब पी करके गाड़ी नहीं चलाएं। इसके अलावा जो पुलिस प्रतिनियुक्ति है जगह जगह पर वो किया जाएगा, समय पर दंडाधिकारी की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आगामी त्यौहार अच्छा से मनेगा। पिछले दिनों परिवहन विभाग द्वारा मोटर वाहक अधिनियम एवं नियमावली के तहत विधायिका प्राधिकार, न्यायपालिका प्राधिकार, कार्यपालिका प्राधिकार, वैधानिक आयोग, केंद्रीय कार्यालय प्राधिकार को छोड़कर अन्य किसी वाहन में सूचक बोर्ड या पट के प्रयोग नहीं करने के आदेश को लेकर जारी अधिसूचना में प्रेस क्लब पत्रकारों को इसमें छूट दिए जाने की मांग कर रहा है। सोमवार को इस मुद्दे को लेकर गिरिडीह प्रेस क्लब के सदस्य समाहरणालय परिसर में जमा हुए और क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा, महासचिव अरविंद कुमार के नेतृत्व में गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के जरिए कहा गया कि प्रेस भी विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका की एक तरह देश का चौथा स्तंभ है और यह स्वतंत्र है। प्रेस भी आकस्मिक सेवाओं में शामिल है, इसलिए प्रेस प्रतिनिधियों को अपने वाहनों में प्रेस लिखे जाने की छूट दी जानी चाहिए। आकस्मिक सेवा से जुड़ा हुआ संस्थान है, स्तंभ है, तो ऐसे में आज हम लोग गिरिडीह प्रेस क्लब के बैनर तले मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपे हैं डीसी साहब को, जिसमें मांग की गई है कि जो पत्रकारों का वाहन है उसमें प्रेस लिखने की छूट दी जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस वाले भी नहीं पहुंचते हैं, अधिकारी भी नहीं पहुंचते हैं, लेकिन उसके पहले प्रेस के लोग पहुंचते हैं, तो कहीं कठिनाई ना हो प्रेस प्रतिनिधियों को, इसके लिए आज हम लोग एक ज्ञापन सौंपे हैं और ये अनुरोध किए हैं डीसी साहब से कि हम लोगों की भावना से सरकार को अवगत कराया जाए, ताकि जो हाईकोर्ट के निर्देश के आलोक में जो परिवहन विभाग अधिसूचना जारी की है उसमें संशोधन। वहीं उपायुक्त ने भी कहा कि पत्रकार लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं और आकस्मिक सेवाओं में पहले पहुंचने वाले रहते हैं, इसलिए पत्रकार संघ द्वारा सौंपा गया आवेदन को तत्काल अग्रसर कार्रवाई के लिए सरकार को भेजा जाएगा। गिरिडीह प्रेस क्लब के प्रतिनिधियों के द्वारा अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें वर्तमान में परिवहन विभाग के द्वारा जिन वाहनों पर बोर्ड लगाने की अनुमति दी गई है और जिन लोगों को बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं दी गई है उसमें आवश्यक संशोधन करते हुए सभी प्रेस के वाहनों में भी, जो कि है देश के चौथे स्तंभ हैं, स्वतंत्र हैं, आकस्मिक सेवाओं में शामिल हैं, इनमें इनको एग्जेम्प्ट करने के लिए रिक्वेस्ट किया गया है और इस रिक्वेस्ट को सरकार तक प्रेषित करा दिया जाएगा अग्रतर कार्रवाई। गांवा थाना परिसर में सोमवार को होली व शबे बारात को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी व संचालन थाना प्रभारी सूरज कुमार ने की। बैठक में होली के अवसर पर निकलने वाले जुलूस में शांति व सुव्यवस्था पर विचार विमर्श किया गया। तय किया गया कि होली के अवसर पर संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। पर्व के अवसर पर हुड़दंग व गड़बड़ी फैलाने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध शराब के खिलाफ भी लगातार अभियान चलाया जाएगा। बैठक में विचार व्यक्त करते हुए पुलिस इंस्पेक्टर परमेश्वर लियांगी ने कहा कि पर्व में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए शांति व सौहार्दपूर्ण
माहौल में मास्क का प्रयोग करते हुए त्योहार मनाएं। पूरा प्रयास करेंगे जी। आप बताइए। अच्छा ठीक है, आप बताइए। बताइए आप लोग बोलिए। गाँव थाना परिसर में शांति समिति की बैठक होली को लेकर के की गई है और बैठक में शामिल सभी बुद्धिजीवी समाजसेवी लोगों से अपील की गई है कि इस वर्ष होली का त्यौहार शांतिपूर्ण मनाया जाएगा और उन लोगों के द्वारा भी आश्वासन दिया गया कि प्रशासन को आश्वासन दिया कि पूर्ण रूप से कि इस बार शांतिपूर्ण मनाया जाएगा। दोनों समुदाय के लोग उपस्थित हुए और विशेष करके पुलिस प्रशासन की ओर से जो अवैध दारू का जो कहीं पर बिक्री और किया जा रहा है उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और विधिवत कार्रवाई की जाएगी। गांवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सोमवार को ब्लॉक टास्क फोर्स कमेटी की कोरोना वैक्सीन में गति लाने को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार व सीडीपीओ आरती कुमारी उपस्थित थी। बैठक में कोरोना वैक्सीन में गति लाने व अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया गया और अब तक अन्य लोगों को दिए गए वैक्सीन की समीक्षा की गई। मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार ने कहा कि राज्य सरकार के निर्देश पर सभी पंचायतों में 2 दिवसीय शिविर आयोजित कर कोरोना वैक्सीन लोगों को दिया जा रहा है। इसमें खासकर अभी वैसे महिला पुरुष को वैक्सीन दिया जा रहा है जिसका उम्र 60 वर्ष से अधिक हो या 45 वर्ष से ऊपर हो, जो असाध्य रोग से ग्रसित हैं। उन सभी लोगों को उनके पंचायत में ही वैक्सीन दिया जा रहा है। प्रखंड के लगभग पंचायतों में वैक्सीन का कार्य चल रहा है। बाकी छूटे हुए क्षेत्रों में मंगलवार से लोगों को वैक्सीन दिया जाएगा। कोविड-19 वैक्सीनेशन को ध्यान में रखते हुए राज्य स्तर से जो निर्देश प्राप्त हुआ था कि मिशन मोड में जितने भी पंचायत हैं वहाँ पे कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जाना है। इसके लिए जो लक्षित लोग हैं वो है कि 60 वर्ष से ज़्यादा जो भी व्यक्ति हैं उनको कोविड-19 का वैक्सीनेशन किया जाना है और इसके साथ ही साथ 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच के वैसे लोग जिनको कोई ना कोई असाध्य रोग है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, इन लोगों को भी हम लोगों को कोविड-19 का टीकाकरण किया जाना है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये जो हमारा टीकाकरण का जो काम शुरू हुआ है पंचायतवार, ये हमारा 20 तारीख से शुरू हुआ है। तो 20 तारीख और 21 तारीख को इन 2 दिनों में हम लोगों ने अपने जो हमारे जो 5 जो पंचायत हैं जैसे निमाडी, बरमसिया, टिहरा पूर्वी, टिहरा पश्चिमी एवं खरसान, इन जगहों पे हम लोगों ने 2-2 दिन का कैंप हम लोगों ने लगाया और 22 तारीख को एक दिन का ब्रेक है। उसके बाद फिर 23 तारीख और 24 तारीख को हम लोग अगले 5 पंचायत में हम लोग टीकाकरण का काम करेंगे, जिसमें हमारा अमतरो, जमदार, बरमसिया, गद्दर और एक और पंचायत है जहाँ पे हम लोग ये 5 जिलों में हम लोग करेंगे। और इसी चीज़ को ध्यान और आगे बढ़ाते हुए 26 तारीख और 27 तारीख को भी हम लोग अपने विभिन्न पंचायतों में कोविड-19 का टीकाकरण का हम लोग काम करेंगे। इस विषय में मैं अपने गाँव प्रखंड के लोगों को ये सुनिश्चित करना चाहूँगा कि जो भी व्यक्ति 60 वर्ष से ज़्यादा के हैं वो कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। साथ ही साथ 45 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक के वैसे लोग जिनको कोई भी असाध्य रोग से ग्रसित हैं वो लोग अपने अपने पंचायत में टीकाकरण के दिन जो तिथि निर्धारित की गई है वो लोग अधिक से अधिक संख्या में टीका लें। ये टीका पूरी तरह से सुरक्षित है।
सरैया नगर पंचायत में विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं राजस्व संग्रह के संदर्भ में सोमवार को नगर पंचायत कार्यालय में एक बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक पदाधिकारी ललित कुमार तथा संचालन नगर प्रबंधक विशाल सिन्हा के द्वारा किया गया। बैठक में जीप सदस्य, स्थानीय प्रमुख, सांसद तथा विधायक प्रतिनिधि, पूर्व मुखिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष, सचिव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। बैठक में होल्डिंग टैक्स का मुद्दा छाया रहा। लोगों का कहना था कि सरिया नगर पंचायत घोषित हुए लगभग 1.5 वर्ष बीत गए, परंतु यहाँ पर सुविधाएं शून्य है। कहा गया कि होल्डिंग टैक्स के बारे में अब तक क्षेत्र में कोई प्रचार प्रसार नहीं किया गया है। स्थानीय लोग इससे अनभिज्ञ हैं। मौके पर विधायक प्रतिनिधि भोला मंडल ने कहा कि नगर पंचायत बने 1.5 वर्ष बीत गया, परंतु अब तक कोई सुविधा बहाल नहीं हुई है, जिससे यहाँ के निवासियों में काफी गुस्सा है। आजसू नेता अनूप पांडे ने कहा कि जब तक सुविधाएं नहीं तब तक होल्डिंग टैक्स नहीं दी जाएगी। मौके पर भाजपा नेता परमेश्वर मोदी ने कहा कि होल्डिंग टैक्स का सिस्टम निर्धारित किया जाए, होल्डिंग टैक्स की पारदर्शिता हो तथा कितने एरिया का टैक्स लिया जा रहा है इसको रसीद में जिक्र किया जाए। वहीं नगर प्रबंधक विशाल सिन्हा ने कहा कि बैठक में नगर पंचायत के निवासियों ने सुविधा मुहैया नहीं होने तक होल्डिंग टैक्स को स्थगित रखने की मांग की है। कहा कि इस मांग को उच्चाधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये समझ में नहीं है, पूरी घर का मेरा जितना एरिया है, जितना घर आ रहा है, 8,000 रुपया का मेरे को आप रास्ता उसमें जोड़ देते हैं। क्यों जोड़ देते हैं ये हम नहीं समझ में आता। उसका नगर पंचायत 62 टाइप का भवन, इसका अंतर क्या है? गिरिडीह, सरिया, गिरिडीह जिला और सरिया, तो सबसे पहले सब पंचायत तक पोस्टर होना चाहिए कि क्या क्या आपके परिक्रिया में आएगा। काम चलाता है, चाय पकौड़ी बेचता है, अगर कहीं 2000 स्क्वायर फीट में अगर वो चाय पकौड़ी बेच रहा है या 1000। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गिरिडीह कॉलेज इकाई के प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को 10 सूत्री मांगों को लेकर गिरिडीह कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंपा। मौके पर प्राचार्य ने अभाविक के 10 सूत्री मांगों पर यथाशीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिया। इस बाबत अभाविक के सदस्यों ने कहा कि अभाविक स्थापना काल से ही छात्रों के लिए आवाज बनती आई है। कॉलेज की 65 वर्ष पूरे होने पर भी सुविधाओं का घोर अभाव है। इस पर कॉलेज प्रशासन को यथाशीघ्र काम करने की आवश्यकता है। वहीं प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि अभाविक की सभी 10 सूत्री मांगों छात्र हित में हैं, जिससे यहां पढ़ रहे छात्रों को सुविधाओं का भरपूर लाभ मिलेगा और आने वाले दिनों में गिरिडीह कॉलेज शिक्षा के मामले तथा बेहतर सुविधा के मामले में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करेगा। आज एबीवीपी के सक्रिय सदस्य, खासकर कॉलेज कार्यकारिणी के सदस्य, उनसे अपनी मूलभूत समस्याओं के लिए मिले और हमने उनको कहा कि ये समस्याएं जायज़ हैं और इनके निराकरण के लिए एक तो विश्वविद्यालय स्तर पर कोशिश करेंगे और अपने स्तर पर जितना हो सकता है इसके लिए हमें कुछ समय की मांग है और 1 से 2 महीने के भीतर, अब तो होली छुट्टियाँ हो रही हैं, हम जल्द से जल्द ये मांग है। हमें भी अच्छा लगता है कि भाई हमें कोई पॉइंट आउट कराए कि ये सब चीज़ यहाँ नहीं है, सुविधाएँ नहीं है, तो इसलिए हम भी इन लोगों को कहेंगे कि इस तरह की मांगें अगर चाहे तो हम ऐसा उठा सकते हैं और अगर नहीं निराकरण हो तो हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल तक जाएंगे। हम वाइस चांसलर को इनका जो ये है उसको हम भेज रहे हैं और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द पैसे का प्रावधान जो भेजा गया 39 लाख का वो भेज दें, ताकि सारा रंग रोगन से लेके बेंच कुर्सी टेबल तक व्यवस्थित हो जाए। धन्यवाद।
जमुआ प्रखंड मुख्यालय सभागार में सोमवार को कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जमुआ बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार ने की, जबकि बैठक में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे, सीडीपीओ एकता वर्मा समेत अन्य कई अधिकारी व शांति समिति के सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर फैली तरह तरह की भ्रांतियों के संदर्भ में लोगों को जागरूक करने का आग्रह किया गया। बैठक में चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार दुबे ने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए कहा कि वैक्सीनेशन से किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वहीं बीडीओ विनोद कुमार कर्मकार ने कहा कि प्रखंड में अलग अलग चरणों में कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है। बताया कि अभी 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को अलग अलग पंचायत में कैंप लगाकर वैक्सीन लगाया जा रहा है। बताया कि बैठक में वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को प्रेरित किए जाने की अपील की गई, ताकि अधिक से अधिक लोग टीका लगवाएं और कोरोना जैसी बीमारी से खुद को सुरक्षित रखें। हमेशा डायरेक्ट पब्लिक के पास जाते हैं, पेशेंट के पास रहते हैं। शुरू में हो रहा था, लेकिन हम लोग धीरे लेवल पर आए तो वहाँ पर ये नहीं हुआ। एक कारण ये है और उस सराउंडिंग गाँव के आसपास के गाँव में लोगों को करा उसी का लोग हम लोगों ने डॉक्टर साहब के साथ बैठ करके ये सारे लोगों ने टीकाकरण करा। आप दूसरा चरण में आया कि आप लोग पहले जमुआ प्रखंड में कोविड-19 की टीका अलग अलग चरणों में लगाया जा रहा है। उस क्रम में 60 साल से अधिक के लोगों को हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं। इसको लेकर के विभिन्न पंचायत भवनों में, विद्यालयों में सेंटर बनाया गया है और टीका लगाया जा रहा है। हम लोगों से अपील करते हैं कि लोग आएँ अधिक से अधिक और कोविड-19 का टीका लगाएं। आज इस आलोक में हम लोगों ने एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें शांति समिति के सदस्यों से भी अनुरोध किया गया कि लोग प्रेरित करें और हमारे जो लक्ष्य है यहाँ पर 30,000 के करीब 60 साल से अधिक लोगों को उनको टीका लें, ताकि गांवा प्रखंड मुख्यालय के सभागार में सोमवार को विश्व जल दिवस के मौके पर जल सहिया संघ की प्रखंड स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता बीपीआरओ संजय कुमार ने किया, जबकि मौके पर प्रखंड समन्वयक मुन्ना गोप उपस्थित थे। कार्यक्रम में जल संरक्षण, जल संचय, जल जांच व सामुदायिक जागरूकता अभियान चलाने पर विस्तृत चर्चा की गई और इसकी कार्य योजना बनाई गई। प्रखंड समन्वयक मुन्ना गोप ने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों, विद्यालय, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र व पंचायत भवनों में 2021 से 2024 तक नल से जल घर घर पहुंचाने पर सरकार प्रतिबद्ध है। इसको लेकर प्रखंड के सभी क्षेत्रों में जल सहिया द्वारा काम किया जा रहा है। नल से जल मिलना सुनिश्चित करना, इसमें ग्रामीणों की सहभागिता तो होगी। अच्छा बताइए कि आज हम लोग यहाँ पे प्रखंड मुख्यालय के सभागार में क्यों आए हैं? पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार के तरफ से समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण दिनांक 22/3/2021 को प्रखंड मुख्यालय सभागार में विश्व जल दिवस के अवसर पर जल सहिया सम्मेलन के तहत पेयजल एवं स्वच्छता विभाग झारखंड सरकार की तरफ से समुदाय की सहभागिता को सुनिश्चित करते हुए राज्य सरकार जल जीवन मिशन के तहत सभी ग्रामीण परिवारों को विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों इत्यादि को 2021 से 2024 तक नल से जल पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसको लेकर के हमारे यहाँ विलेज एक्शन प्लान बनाया जा रहा है, इस पर कार्य भी हो रहा है। जन सहभागिता किस प्रकार से आएगा जिससे जल संचयन हम लोग कर पाए, जल की उपलब्धता सही रहे और हर एक आखिरी घर तक नल से जल पहुंचाने में सफल हो। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। समुदाय के बीच में जाकर के जल का महत्व को समझा रहे हैं, किस प्रकार से हम लोग जल की उपलब्धता और शुद्ध जल के सेवन से बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं और अपने आर्थिक स्थिति को इससे भी हम लोग सुदृढ़ बना सकते हैं।
होली को लेकर सोमवार को जमुआ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता वीडियो विनोद कुमार कर्मकार ने किया, जबकि बैठक में कई जनप्रतिनिधि व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे। बैठक में उपस्थित लोगों ने असामाजिक तत्वों पर कड़ी रखने की बात कही। वहीं चौक चौराहे पर होलिका दहन नहीं करने, डीजे पर पाबंदी का आदेश दिया गया। मौके पर जमुआ थानेदार प्रदीप कुमार दास ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में अश्लील नहीं बजाने दिया जाएगा। वहीं शराब पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। हम लोग आप पूछते हैं तो मुखिया जी बताइए, आप किस तरह क्षेत्र का कुछ जानकारी है, कुछ तरह का बातें हैं जो अनुमंडल पदाधिकारी से मेरी बातें हुई है, उस पर हम लोग बात करेंगे। पहले हम लोग क्षेत्र के बारे में मामले बढ़ रहे हैं तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे और उस पर भी बात करेंगे, बेंगाबाद थाना क्षेत्र के कर्णपुरा पंचायत के कर्णपुरा गांव स्थित नोकी अहरी पर भू माफियाओं ने दखल कब्जा करना शुरू कर दिया है। भू माफिया ट्रेंच कटवाकर नोकी अहरी की जमीन की घेराबंदी कर रहे हैं। सोमवार को कर्णपुरा गांव के दर्जन से अधिक व्यक्तियों ने इसका विरोध किया और अंचला अधिकारी बेंगाबाद को आवेदन देकर उक्त तालाब को बचाने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि खाता संख्या 1 प्लॉट संख्या 2 रकबा 52 एकड़ जमीन उनके पूर्वजों ने सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा था, जिसमें नोकी अरही भी शामिल है। लेकिन जाल साजिश कर भू माफिया इस जमीन को हड़पने में लगे हैं। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से भी तत्काल इस पर कार्रवाई की मांग की है। अरे इधर इधर ये कर्णपुरा पंचायत का मामला है जी। गर्मजोर भूमि को कुछ भूमाफियों के द्वारा बाय जबरन जो है स्वतिक्रमण किया जा रहा है। हमारे पूर्वजों के द्वारा उसको सार्वजनिक उपयोग के लिए रखा गया था, जिसे भूमाफियों के द्वारा बाय जबरन घेरा जा रहा है। प्रशासन को अवगत करा दिए? प्रशासन से हम लोग अवगत नहीं करवाए हैं, लेकिन आज जो है स्वलिखित अंचल में हम लोग आवेदन देने जा रहे हैं। उधर 50 एकड़ जमीन है, उस सब दिन मैंने जमीन रखा हुआ हमको पूर्वज ने। गर्मजरुआ जमीन। गर्मजरुआ जमीन। तो क्या अभी क्या हो रहा है उसमें? अभी वही मैंने हमने रखने चाहते हैं, तो माफिया लोग मैंने घेरने चाहता है। प्रशासन को खबर किए इस मामले को लेकर? प्रशासन को मैंने आप खबर कर दीजिए। अच्छा, आवेदन दे दिए हैं प्रशासन को? हाँ, देंगे अभी। कि हम लोग किसान हैं, उधर आना जाना खेती करने के लिए जाते थे, तालाब है, पानी पीने के लिए जानवर भी जाता था। पूरा कर्णपुरा का तो उतने ही जगह हम लोग खुला जमीन हम लोग बूढ़ा लोग रखा था। आने जाने के लिए बहुत किसान लोग जाते हैं, 100 को लगभग किसान वहाँ पूरा बाजार तक जाते हैं। एकाएक ये लोग बाजार के आदमी आके रात ट्रेंच कटा हुआ हम लोग देखे। इसको यही हम लोग मांग करते हैं कि अच्छा से छानबीन करे, हम लोग को मतलब दुख हो जाएगा, उसमें आने जाने में बहुत कष्ट हो जाएगा। मामला ये है कि हम लोग का पूर्वज के द्वारा जो पहले से जमीन रखा गया है, जो तवाद करने के लिए, पीछे आने जाने के लिए, जो पीछे यहरी है, बगल में हम लोग का खलिहान था, जो मड़ुआ मकई कोदो कुर्थी उपजा के करके उसमें हम लोग ठठा डंगा करते थे और हम लोग उसमें उपजा बारी करके रखते थे। आज कुछ भू माफिया के द्वारा उस जमीन को अतिक्रमण करके बेच दिया जा रहा है, जो हम गरीबों को, हम किसानों को, हमारे गाँव वासियों को उससे तकलीफ है और हम लोग उसका विरोध करते हैं। और विरोध इसलिए करते हैं कि हम लोग को आगे पूर्वज बहुत दिनों से 200 साल से यहाँ बसे हुए हैं। आज कुछ लोग नए लोग बाजार से आ करके हम गरीबों को परेशान करता है। हम लोग को धमकी दिया जाता है कि ज़्यादा बोलोगे अंदर करवा देंगे, उठवा देंगे, मरवा देंगे। इस तरह से हम लोग भयभीत हैं। अगर ऐसी स्थिति रही हमारे गाँव का और हम लोग का, तो हम लोग को गाँव छोड़ के कहीं चला जाना पड़ेगा। हम गरीब उन लोग का कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं
प्रशासन से कि इस विषय में आप ही कुछ उचित हम लोग को न्याय दिलाइए, जो हम गरीबों के लिए आप हमारे सभी माँ बाप हैं और हम लोग कहाँ जाएंगे। ये मैंने कहने का मतलब ये है तत्पर जो हम लोग पूर्वजों ने रखा है वो जमीन खेत जाने के लिए, और यहरी है बगल में, और मैंने 500 किसान उधर रास्ता से जाता है, मैदान भी जाता है लोग, और भू माफिया के लोग अर्या करके सारा जमीन मैंने अतिक्रमण कर रहा है, कैप्चर कर रहा है। और हम लोग को जाने का थी ना वो खाता नंबर जैसे 1 है, प्लॉट नंबर 2 है, और बहुत मैंने हम लोग का जुल्म होने का संभावना। गांव कर्णपुरा, पंचायत कर्णपुरा का हम लोग पहले वहाँ खलिहान करते थे, वो ज़मीन है भूमिदान और घर मजरुआ और खाता 52 का ज़मीन है। जबकि पहले सीमाना इधर का कटिंग होता था दीवार तरफ, इधर हम लोग को छोड़ा गया था, और आज वो भी ट्रेंच कटा जा रहा है। हम लोग को यहाँ से उखाड़ने में लगा हुआ है। ये ट्रेंच कौन कटवा रहा है अभी? अब कौन कटा रहा है? वो माफिया लोग। विश्व जल दिवस के मौके पर सोमवार को सरिया प्रखंड के नावाडी पंचायत सचिवालय में 1 दिवसीय जन संवाद कार्यक्रम सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें काफी संख्या में स्थानीय महिला पुरुष उपस्थित थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय भूमि जल बोर्ड के वैज्ञानिक सुनील टोप्पो ने जल संरक्षण के विषय में विस्तृत जानकारी दी। कहा कि जल का वैश्विक संकट उत्पन्न हो रहा है, कई जगहों पर पानी की घोर समस्या उत्पन्न हो गई है। भूजल संसाधन के सतत प्रबंध में ग्रामीणों की भागीदारी आवश्यक है, जिसमें पेयजल समस्याओं का यथासंभव समाधान किया जा सके। उन्होंने कहा कि जल के अभाव में जनजीवन असंभव है। वही देवक प्रभारी शिव सेवक पाठक ने विभिन्न जल स्रोतों का व्याख्यान करते हुए जल संरक्षण के कई टिप्स दिए। खास दिन है आज, मतलब इत्तेफाक से आज खास दिन है, बताइए तो कोई। भूमि जल बोर्ड रांची द्वारा ग्राम नावाडी में एक जन संवाद प्रोग्राम रखा गया है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करना है ना, और जल को कैसे संरक्षित करना है भविष्य के लिए, उसका रखरखाव कैसे करना है कि भविष्य आने वाला पीढ़ी को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो इसमें। इसलिए जल संरक्षण को का जो है उसको जागरूक करना है लोगों को, और संरक्षित करने के अलग अलग जो भी तरीके हैं सब तरीकों को लोगों को बताना है, समझाना है। क्योंकि सिर्फ सरकार की ओर से नहीं, जनता की भागीदारी भी इसमें बहुत ज़रूरी है। जनता का सहयोग, बिना सहयोग के हम लोग भी सफल नहीं हो सकते हैं। गांवा प्रखंड के मंजने में दाता जब्बार शाह का उर्स मनाया जा रहा है। इस अवसर पर रविवार की रात जलसा का आयोजन किया गया। जलसा में कोलकाता से आए मौलाना कफील साहब ने तकरीर किया। वहीं नात पढ़ने के लिए फिरोज अंबर और असलम रजा बिलाली उपस्थित थे। जलसा में मुल्क और प्रदेश में शांति और तरक्की की दुआ मांगी गई। थोड़ी देर में कुछ आप सीख सकते हैं। अजीज़ान गिरामी और तवज्जो चाहूँगा, आज यकीनन आप लोग आई की मुबारकबाद। मुझे याद है कि 23 तारीख को मैं यहाँ आया था। आगे अगर सुनना है तो इसी मतलब में सबको इधर सोमवार को झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शकील अख्तर अंसारी उर्स में पहुंचे और झारखंड प्रदेश कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग की ओर से दाता जब्बार शाह की मजार पर चादर पोशी कर दुआ मांगी।
सिरनी वाला पैकेट दे दीजिए। दीजिए ना कोई बटन कोई है यहाँ पे? जी हाँ। कहाँ गए? आइए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।